जय किसान आंदोलन के इस किसान संगठन में आप सभी का स्वागत। साथियों, कल सूचना के तौर पे एक तो ये आपसे निवेदन है कि कल 22 तारीख को योगेंद्र यादव और दिल्ली के कुछ किसान संगठन और यहाँ के भी किसान संगठन आएंगे और उनके बीच में हम अपनी किसानों की बातों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एरा में अपनी बात को रखना चाहेंगे। हम लोग कुछ एक नई सिस्टम के तहत इस जय किसान आंदोलन का जो है उसके अंदर थिंक टैंक के कुछ लोग कलेक्ट किए हैं और उनसे हमने ये कहा कि भाई आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो तो खेती को महत्व देना चाहिए। दुनिया के अंदर इस पृथ्वी पर 3 तरह की व्यवस्था है, सर्विस सेक्टर है और इंडस्ट्री का सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर को महत्व देने के हमने 2 कारण माने हैं। एक कारण तो यह है कि ये लाइफ लाइन है, जिंदा नहीं रह सकता आदमी, इसलिए रोटी डाउनलोड भी नहीं होती है, इसलिए रोटी के लिए हमें एक लामबंद होने की जरूरत है। पहला कारण तो ये बनता है। दूसरा, हमारे वैज्ञानिकों ने 70 के बाद में ये एक व्यवस्था की, अर्थ ओवरशूट डे निकाला कि इस पृथ्वी पर जो बायो कैपेसिटी है मनुष्य का खाने के लिए, उसके अनुसार 1.7 गुना पृथ्वी चाहिए मनुष्य को जिंदा रहने के लिए। ये वैज्ञानिकों की चेतावनी है। तो अब सरकार का दायित्व बनता है कि जब 1.7 की पृथ्वी हमें चाहिए तो हम किसके लिए काम करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करें, वरना जिंदा करें। एग्रीकल्चर के मायने मछली, मांस, पेड़ पौधे जो भी मनुष्य खाता है उन सब की व्यवस्था के लिए 1.7 टाइम पृथ्वी को हम इसी पृथ्वी के ऊपर 1.7 टाइम को कैसे कर पाए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंडस्ट्री को हम सेकंड फेज में रखें, जबकि पूरी दुनिया जहाँ की जनसंख्या कम है, भारत जैसे देश के लिए 145 करोड़ की इस जनसंख्या के अंदर व्यवस्था कुछ अलग समय सोचनी पड़ेगी। यहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति टैरिफ की कहानी लेकर के भी आ रहे हैं, आप सभी को ध्यान होगा कि फ्री ट्रेड की कहानी चल रही। इन सब परिस्थितियों के अंदर हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे कि इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए इस ओवर शूट डे की इस एरा में और ये लाइफ लाइन के कंसेप्ट के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरकार को बहुत बड़ी तैयारी करके हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये हम निवेदन चाहेंगे आपके मार्फत में। सपोर्ट के मायने में हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के किसान को एमएसपी में ग्रीन बॉक्स के तहत हमारे से 42 गुना सब्सिडी मिल रही है। 42 नहीं, 250 गुना मिल रही है, 42 लाख करोड़ मिल रही है। हमारे किसान को 15,000 करोड़ मिल रही है। इन सब परिस्थितियों के अंदर एक ओलंपिक के प्लेयर के साथ भारत के किसान की प्रतियोगिता होगी, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट होंगे। इन परिस्थितियों को यदि हम देखें तो भारत सरकार को भी चेतना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा भारत में है, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है, तो कंज्यूमर को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। ये जो इंटरनेशनल टैरिफ युद्ध हुआ है, इसमें भी हमारी सरकारों को किस तरीके से किसान को बचाना ये सोचना पड़ेगा। और ये जो कॉरपोरेट की आंधी है, जहां इस तरह की व्यवस्था खड़ी हो गई है कि हम लोग किस तरीके से इस किसान प्रजाति को, किसान को बचा पाएं, ये हमारे सामने सवाल है। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं कि खेती नहीं बचेगी तो मानव का जीवन नहीं बचेगा, और खेती के साथ में पृथ्वी की जो स्थिति है उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, एनवायरनमेंट के कारण से फसल भी कम हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक एरा है जिसके अंदर अमेरिका जैसे देश तो परवाह नहीं कर रहे हैं, वो पेरिस जैसे समझौते से भाग रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इस खेती को बचाना है। खेती को बचाने के लिए आप लैंड भी जो है तो दूसरी जगह यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, और उनके प्राथमिक लैंड यूज करिए आप, लेकिन ऐसी लैंड यूज करिए जो बैरन लैंड हो, फालतू लैंड हो, उसको आप यूज करिए। एक डॉक्यूमेंट तो हमारे कुछ सुझाव हैं जय किसान आंदोलन की ओर से कि एक डॉक्यूमेंट 2018 में बना है, 112 देशों ने मिलकर के बनाया है, और वो किसानों के अधिकारों की यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हुआ, जैसे ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन है उसी तहत के अंदर पेशेंट के डिक्लेरेशन के तहत हो रहे हैं। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि उसको रेटिफाई करे, उस पर कानून बनाए और उसके तहत इस किसान और खेती को बचाने के अंदर प्रयास करे। दूसरा, हम लोग ये चाहेंगे इस सम्मेलन के अंदर इस तरह की व्यवस्था भी हम चाहेंगे कि आप किसी भी तरह के यदि एमएसपी के 3 एरा हैं, आप वर्ल्ड वाइड में एमएसपी नहीं दे पाए तो ब्लू बॉक्स में दे दीजिए,
अमेरिका ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स दोनों में दे रहा था, हमें भी उसमें दिया जा सकता है। इन सब बातों को अभी प्रेस के छोटे एरा में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये AOA का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उसके तहत हमें ये चीज़ व्यवस्था किसान के लिए करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने जो खेती पैदा की, इसमें फोर्टिफिकेशन की बात कर दी, यानी आपने ये कह दिया कि गेहूं के अंदर जिंक कम है, आयरन कम है, B12 और विटामिन कम है, फोलिक एसिड कम है। इन सारी परिस्थितियों को यदि हम देखें तो खेती के लिए आपको एक अलग क्वांटम जंप का बजट देना पड़ेगा। बजट के अंदर क्वांटम जंप जिसको कहते हैं, सारे काम एक बार रोक दीजिए, इंडस्ट्री दूसरे तीसरे, सड़कें, रेलवे सारे ठप करके एक बार हम खेती को एक बार अपलिफ्ट कर दें ताकि मानव सभ्यता बच जाए। ये हमारा मेन थीम है जय किसान आंदोलन का। और इन्हीं सब परिस्थितियों को आप दूसरे लेकर के आए तो एक बात और हम कह रहे हैं, कुछ किसान संगठन इसमें कूदे भी हैं, हम भी उनके साथ में हैं। एक नेशनल लेवल की फ्रेमवर्क बना है, पॉलिसी बनी है। फ्रेमवर्क के अंदर एक इस तरह की व्यवस्था हुई थी कि पहले एक जो 3 बिल किसानों के वापस हुए थे, उस 3 बिलों के अंदर ये व्यवस्था हुई थी कि भाई इससे ज़्यादा कोई भी कमोडिटी को स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जब ये गोडाउन, ये फ्रेमवर्क बना, इसके अंदर गोडाउन है, जिनके भी गोडाउन है, बड़ी बड़ी फर्म है, हम मीडिया के मार्फत में आप सभी साथी जानते हैं कि किन के बहुत बड़े गोडाउन्स हैं, उन गोडाउन्स को इन्होंने फ्री कर दिया, फ्री ट्रेड में, कि उनमें रखा हुआ माल का किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहे हजारों टन करोड़ों टन इकट्ठा करे, कोई बात नहीं। वो माल होकर के समुद्र तट के मार्फत, उड़ान के मार्फत, रेल के मार्फत, जो छोटी छोटी नदी नाले हैं उनके मार्फत समुद्र तट पे जाए, और समुद्र तट पे किन लोगों का कहाँ है एक्सपोर्ट की क्वालिटी में। इसके तहत इन्होंने एक बीज का कब्जा किया। बीज का कब्जा, भारत नाम से बीज बनेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का एक बिल बनाया 2023 में। बिल का पूरा एक सिस्टम के तहत ये किया कि भाई हम लोग बीज देंगे। हम ये कह रहे हैं कि बीज के सॉवरेनिटी, एक देश स्वतंत्र होता है, उसकी संप्रभुता होती है, वो अपने आप में ये मानता है कि भाई ये हमारा एक अधिकार है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो उत्पादक है उस उत्पादक की सॉवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, उसके हाथ में बीज हो। वो चाहे जिसको दे, जिस तरीके से दे, आप उसके अंदर बैरियर लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए उनको फंडा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जैसे दूध का एक तरह से कब्जा हुआ, उसी तरह से बीज का कब्जा होने जा रहा। इस बात को भी हम उठाएंगे। कल आप जरूर पधारें और वहाँ पे हम चाहेंगे कि आप योगेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। कल 22 तारीख है। मीडिया के मार्फत इन बातों को कि हम क्यों लड़ रहे हैं, इन 2 बातों को आप इसको काटें तो भी इस बात को जरूर है, अर्थ और सूडों को जरूर टच करें। छोटा सा सवाल हमारे उसका जिस तरीके से भी आप, एक छोटा सा सवाल है। अब नेशनल लीडर्स यहाँ किसानों के लिए बैठने भी वाले हैं, चिंतन भी करने वाले हैं, तो चीज़ें हाल ही के समय में जो डाटा निकल के आए किसानों के, सुसाइड के नोट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। किसान एक बड़े स्तर पर सुसाइड कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखो, एक बात मैं बता दूं पहले तलाश जी, कि कल हम ये भी उठाएंगे, मैं कहना भूल गया, शायद तो आप किसी को भी पता नहीं लगाया, सरकार ने 2016 में एक FDI फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाया। उस इंडेक्स में ये था कि 0 से लेकर के और 1 तक इनको नापना था, यानी फार्म के अंदर उसका डिस्ट्रेस मतलब तनाव कितना पैदा होता, वो नापने का एक 5-4 फॉर्मूले बनाए। और उसके अंदर 0 से 7 तक है तो किसान का कोई तनाव नहीं है, 7 से ऊपर है तो तनाव है। तो तनाव में क्या करना है कि गवर्नमेंट की मशीनरी, सरकार और सारे लोग जो हैं वो लगेंगे, उस तनाव को रिलीज करेंगे। अब तनाव का रिलीज, तो तनाव तो है बैंक के लोन के कारण से, तनाव तो है उसकी फसल का दाम नहीं मिलने के कारण से। तो सरकार ने नाप तोल तो बना दिए, फार्मर का डिस्ट्रेस का इंडेक्स तो बना दिया, और ये भी बड़ी बात है कि अब फार्मर के सुसाइड के डेटा कलेक्ट नहीं करती है 2016 के बाद में सरकार। ये अधिवेशन कहाँ प्रारंभ होगा, कब से प्रारंभ होगा? ये अधिवेशन यादव धर्मशाला लोहागढ़ में, उसमें कल 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 2 दिवसीय है। ये हमारे संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन है, और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से हम, आखिरी पड़ाव हमारा चुनाव है। पहले हमारे 6 सत्र होंगे, उसमें अलग पहला झंडारोहण है, उसके बाद में ओपन सत्र है। ओपन सत्र में सभी किसान संगठनों, उनके प्रतिनिधियों को हमने बुलाया है, और उसमें मीडिया को भी बुलाया है।
उसके बाद में हमारे सचिव की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में बहस है, बहस के बाद में और हमारे कोई रेजोल्यूशन हम पास करेंगे वो है, और उसके बाद में हमारे चुनाव है। तो चुनाव के माध्यम से हम आखिरी सत्र को समापन करेंगे। नेशनल चौर हमारे 9 मेंबरी कमेटी के जो संयुक्त किसान मोर्चा की थी उसमें योगेंद्र जी वो आ रहे हैं, अभित शाह आ रहा है, हमारे कैप्टन वो कर्नल जयवीर सिंह आ रहे हैं, युद्धवीर सिंह अहलावत आ रहा है, दीपक लंबा उपाध्यक्ष है वो आ रहा है, राजवीर यादव है वो आ रहा है, और कई लोग आ रहे हैं। करीबन 20 के लगभग बाहर के जो किसान नेता वो हमारे यहाँ आ रहे हैं इस सम्मेलन में, और राम जी भी आ रहे हैं और राधे राम गोदारा भी आने की बात कही है। भाई किसान के जिसकी फसल के पूरे दाम और मिले, उसके खेत को पानी मिले, और जितने भी ये रेटें बढ़ती हैं जो ये खाद बीज पानी की और पेस्टिसाइड की, ये इन रेटों का वहन सरकार वहन करे, और किसान पे जितना भी कर्जा वो एक मुश्त माफ करें। हमारी इन बातों पे आप देखिए, एक चपरासी की तनख्वाह 1977 में क्या थी, आज क्या है, और एक गेहूं की बोरी का जितने गुना बढ़ना चाहिए था वो आज नहीं बढ़ा। अगर उस हिसाब से देखें तो 7,500 रुपये गेहूं की बोरी का आज की डेट में होता है, और जिस कर्मचारी के पैसे बोरी के और उसका आप तुलना करेंगे तो बहुत अंतर आ गया।